हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी तक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में हम इर्रेशनल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं पूरे टॉपिक की बात करूं तो हमने इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया था, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर मॉडुलस फंक्शन, उसके इक्वेशंस, इनइक्वेशंस और इक्वेशंस एंड इर्रेशनल इनइक्वेशंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखिए, ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये एक साथ हेडिंग दी गई है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, रिलेटेड कैसे है? एक्चुअली होता क्या है, किसी भी x को ये एक रियल नंबर है, इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ मैंने बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, एक एक करके भी हम समझेंगे। अभी तो बस मैं ये देख रहा हूँ कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्यों हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। वो रिलेशन ये है कि अगर आप x का बॉक्स और x का फ्रैक्शन, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन दोनों को ऐड करते हो तो वापस आपको x मिल जाता है। x कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँगा 2.3, तो 2.3 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, मतलब 2.3 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी और फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी, उन दोनों का सम वापस 2.3 आएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, 2.3 का बॉक्स होता है 2, ठीक है, और 2.3 का फ्रैक्शन होता है 0.3। तो जो आप 2 प्लस 0.3 करोगे तो वापस आपको 2.3 मिलेगा। ठीक, तो ये बहुत एक आसान सी बात थी कि ये तो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था कि x प्लस बॉक्स x, ये इंपॉर्टेंट है कि x को आप कभी भी बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन x लिख सकते हो, जहाँ पे बॉक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल x मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF भी कह सकते हो आप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा कुछ, इसको हम जल्दबाजी में बॉक्स बोलते हैं, बॉक्स x ऐसा बोलेंगे बार बार, तो उसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, y इज इक्वल टू बॉक्स x। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैं 2.3 इनपुट दूंगा, ये एक फंक्शन है जिसका इनपुट 2.3 अगर, तो आउटपुट होगा 2। जैसे मॉडुलस क्या करता था कि आप मॉडुलस में इनपुट कैसा भी दो, आउटपुट नॉन नेगेटिव आना है। ठीक उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, इनपुट आप कैसा भी दो, आउटपुट में एक इंटीजर आएगा। इनपुट आप कैसा भी दीजिए, आउटपुट में एक इंटीजर आएगा। अगर मैं इनपुट में 3.7 देता तो इसका जो आउटपुट होता वो होता 3, 4 नहीं होता। अगर आपको लग रहा है 3.7 का 4 क्यों नहीं हो गया, हम राउंड ऑफ थोड़ा ना कर रहे हैं। यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट मतलब ये है कि जैसे ये 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था बॉक्स, तो उसका लॉजिक ये कहता है कि अगर आप -इन्फिनिटी से अप्रोच करते हो 2.3 तक, अगर आप -इन्फिनिटी से अप्रोच करते हो 2.3 तक, तो आपको इस जर्नी में यहाँ से चल के आप यहाँ तक जो आए, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिला, 2। आप -इन्फिनिटी से 2.3 तक आते हो तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिलता है, 2। तो इसलिए बॉक्स ऑफ 2.3 है 2। अगर मैं 3.7 तक जाता तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ से चल के मैं 3.7 तक आता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिल रहा है, ये 3, तो इसलिए इसका बॉक्स क्या होगा, 3। ठीक, तो 2.3 से छोटा ग्रेटेस्ट अवेलेबल इंटीजर इज रिजल्ट ऑफ बॉक्स ऑफ 2.3। ग्रेटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप 3.7 से बड़ा 4 कर देंगे, नहीं। ग्रेटेस्ट का मतलब ये है कि 3.7 से छोटे जो इंटीजर्स हो सकते हैं उनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। 3.7 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते थे -इन्फिनिटी तक, तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3। तो 3.7 का बॉक्स होगा 3। क्लियर? तो ये एक बड़ी आसान सी बात थी, है ना, कि बॉक्स का मतलब क्या है, इंटीजर आना है। ग्रेटेस्ट का मतलब ये है कि उससे छोटे जो अवेलेबल इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू का पूछता, मैं -2.9 का बॉक्स पूछता, तो
क्या था आंसर बताइए? माइनस ऑफ 2.9। -2 तो नहीं बोल रहे हैं, -2 गलत हो जाएगा। -2 तो भाई साहब -2.9 से बड़ा होता है। -2.9 से ठीक छोटा इंटीजर क्या होगा? -3। -2.9 से ठीक छोटा इंटीजर -3 होगा, तो बॉक्स ऑफ -2.9 आया -3। अगर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो आप उससे भी देख सकते हैं, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ कहीं -3 होगा, और ये होगा माइनस का 2.9। अब देखिए हमने क्या सीखा था, क्या -∞ से आते हैं -2.9 तक आना है मुझे, तो मैंने सबसे बड़ा इंटीजर किसको क्रॉस किया? -3 को, इसलिए इसका बॉक्स क्या आया? -3। -2 तो -2.9 से बड़ा होगा, -2 -2.9 से बड़ा होगा, इसलिए वो रिजल्ट नहीं होगा। तो -2.9 से ठीक छोटा इंटीजर क्या है? -3। ठीक, तो बॉक्स का रिजल्ट कैसे लिखना है? बॉक्स में हमने क्या कहानी पढ़ ली, क्या कंक्लूजन आया कि जो भी आप इनपुट देते हो उससे ठीक छोटा जो इंटीजर है, ठीक, वो आंसर है। ये कब मैं बोल रहा हूं? जब इनपुट इंटीजर ना हो। अगर मैंने इनपुट ऐसा दिया, मैंने इनपुट इंटीजर ही दे दिया, बॉक्स ऑफ 7, तो आप इसका रिजल्ट क्या बोलोगे? 7। भाई साहब 7 तो खुद ही इंटीजर है ना। मैंने पूछा बॉक्स ऑफ -5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -5। -5 ऑलरेडी इंटीजर है। ठीक उस तरह जैसे मॉडुलस में अगर आप इनपुट पॉजिटिव देते थे तो आउटपुट भी पॉजिटिव ही आता था। ठीक, मतलब अगर आप इंटीजर फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनपुट अगर आप इंटीजर दोगे तो आउटपुट इंटीजर वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आउटपुट अलग कब होगा? जब आपका इनपुट इंटीजर ना हो। तो उस केस में क्या ध्यान रखना है? जब इंटीजर नहीं है तो उससे ठीक छोटा जो इंटीजर होता है वो उसका रिजल्ट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक बार डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। लिखिए, द फंक्शन y इज इक्वल टू बॉक्स x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर बॉक्स x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आप समझ ही गए होंगे अभी तक के एग्जाम्पल से। और इक्वल टू x क्यों बोल रहे हैं? कि अगर इनपुट x जो है वो इंटीजर हुआ, अगर इनपुट आपका इंटीजर हुआ तो आउटपुट भी वही आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था बॉक्स ऑफ 5, तो देखिए इस केस में क्या आ रहा है? 5। लेकिन अगर मैं पूछूंगा बॉक्स ऑफ 5.6 तो इस केस में भी आएगा 5। तो आउटपुट जो है वो x के बराबर भी हो सकता है। कब? जब इनपुट ऑलरेडी इंटीजर हो। अगर इनपुट इंटीजर नहीं है तो जो आउटपुट है बॉक्स x का जो रिजल्ट है वो कैसा होगा? x से छोटा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, तो x से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 5। क्लियर? तो जो हमने अभी एग्जांपल्स लेके बातें सीखी थी बस वही हमने इसमें डेफिनेशन में लिख ली है ना। आप तो सीख चुके हो ना कि अगर मैं आपसे पूछूंगा बॉक्स ऑफ पाई तो आप आंसर क्या करोगे? पाई क्या है? 3.14 समथिंग, इरेशनल है बट 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसका बॉक्स क्या जाएगा? 3। अगर मैं पूछूंगा बॉक्स ऑफ -पाई तो अब ये क्या हो चुका है? -3 पॉइंट समथिंग, तो इसका बॉक्स क्या आएगा? -4, उससे ठीक छोटा इंटीजर। क्लियर? आई होप। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू दूंगा इस बॉक्स के अंदर तो आप बॉक्स का रिजल्ट हमेशा बता दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और छोटी छोटी बातें करते हैं, थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं बॉक्स की। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इफ़ बॉक्स x इज इक्वल टू 2, मैं कह रहा हूं बॉक्स x की वैल्यू 2 होना चाहिए, तो x क्या क्या हो सकता है? सोचिए, x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं? x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसका रिजल्ट, जिसका बॉक्स 2 आए? तो 2 रख दीजिए सर, 2 का बॉक्स 2 होगा। ठीक है, क्या सिर्फ 2 रखने पे बॉक्स 2 मिलेगा? नहीं, 2.1, 2.2, 2.3 इन सब में भी तो 2 मिलेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक मैं 3 पुट ना कर दूं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू क्लोज टू ओपन 3। 2 से लेके एग्जैक्टली 2 पुट करिए, बॉक्स 2 आएगा। 2 से लेके 3 से ठीक छोटी वैल्यू तक का बॉक्स 2 आएगा। 2.999 कुछ रखूंगा तो उसका बॉक्स भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। हाँ, अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो उसका बॉक्स 3 बन जाएगा, इसलिए 3 पे यहां मुझे ओपन करना पड़ा। क्लियर? अच्छा, और देखते हैं। अगर मैं कहता हूं बॉक्स x इज इक्वल टू 2.5 होना चाहिए, तो x क्या हो सकता है? क्या हो सकता है वो सोचिए।
क्या बॉक्स का रिजल्ट कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है? नहीं, ये तो बॉक्स की डेफिनेशन ही है कि उसका आउटपुट इंटीजर में होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो आप x को कुछ भी रखिए, बॉक्स का रिजल्ट कभी भी 2.5 नहीं आ सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? नो सॉल्यूशन, x की किसी भी वैल्यू के लिए इसका रिजल्ट 2.5 नहीं आ सकता। अच्छा, नेगेटिव में भी लेके देखते हैं ज़रा। अगर मुझे बॉक्स x -2 चाहिए, अगर मुझे बॉक्स x -2 चाहिए तो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? जैसे आपने 2 के लिए बताया था ना कि सर 2 से 3 कर दीजिए। अब मुझे बॉक्स x चाहिए -2, तो ज़रा ध्यान से समझिए। अगर मैं -2 पुट करूँगा, -2 पुट करूँगा तो उसका रिजल्ट -2 आएगा। और ये -2 कब तक आता रहेगा? जब तक मैं अगला इंटीजर पुट ना कर दूँ। ऐसे ही था ना, बॉक्स x रिजल्ट 2 चाहिए था तो x को 2 रखने से 2 आएगा, ठीक है। कब तक 2 आता रहेगा? जब तक मैं अगला इंटीजर पुट ना कर दूं, नेक्स्ट इंटीजर के ठीक पहले तक की सारी वैल्यूज पे उसका बॉक्स 2 ही आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से स्टार्ट करिए, कहाँ तक रख सकते हैं? अगले इंटीजर तक। अगला इंटीजर तो -2 से ठीक बड़ा इंटीजर क्या होगा? -1। तो -1 पे ओपन। ओपन क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली -1 पुट कर दोगे, एग्जैक्टली -1 पुट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए यही हो सकता था, या तो बॉक्स एक्स का रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो एक्स की कुछ वैल्यू हो सकती है, बॉक्स एक्स का रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो एक्स की कुछ वैल्यू हो सकती है। बॉक्स एक्स का रिजल्ट अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसलिए उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन। ठीक, तो इसको कॉपी करिए, फिर कुछ इनइक्वालिटीज पे बात करते हैं। कि बॉक्स एक्स 2 होगा तो एक्स क्या होना चाहिए। ऐसे ही इनइक्वालिटीज के लिए भी कुछ सोचते हैं। अगर मैं कहता हूं मुझे बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, ये एक इनइक्वेशन जैसे ही तो लिखा है, बॉक्स से रिलेटेड एक मामूली सी इनइक्वालिटी है ये, कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ये सोचना है। अच्छा, अगर मैं एक्स को 2 रख देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोल रहा है ना, तो अगर मैं एक्स को 2 रख दूंगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा? बॉक्स ऑफ 2 ही आएगा। ठीक, 2 से बड़ा भी चलेगा, मतलब बॉक्स एक्स का रिजल्ट 2 से बड़ा क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे रिजल्ट्स भी चलेंगे। मतलब मैं इनपुट में x की जगह 2 रख देता हूँ तो ठीक है, और 2 से बड़ी वैल्यू रख दूंगा तो भी क्या दिक्कत है? अगर मैंने यहाँ 10 रख दिया तो उसका बॉक्स 10 हो जाएगा, 2 से बड़ा रहेगा। मैंने 10.5 रख दिया तो ही बॉक्स 10 हो जाएगा, 2 से बड़ा रहेगा। समझ गए होगे आप? तो 2 से लेके कहाँ तक रख सकते हैं? इन्फिनिटी तक। तो x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी रख दीजिए, उसका बॉक्स 2 से बड़ा या 2 के बराबर ही आएगा। क्लियर? ठीक है, और देखिए अगर ऐसा आ जाए, इफ बॉक्स x इज ग्रेटर देन 2, इस बार बॉक्स x 2 से बड़ा चाहिए, पिछली बार ग्रेटर देन और इक्वल टू था, इस बार सिर्फ ग्रेटर देन है। बॉक्स x 2 से बड़ा चाहिए, सोचिए x को क्या क्या रख सकते हैं? बॉक्स x 2 से बड़ा चाहिए, मतलब बॉक्स x की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए? 3, है ना? बॉक्स x 2 से बड़ा, अब बॉक्स रहेगा तो इंटीजर ही ना उसका रिजल्ट, तो 2 से बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है? 3। मतलब इस बॉक्स का रिजल्ट आपको कम से कम क्या चाहिए? 3। तो उसके लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 3। अगर आप 2.9 भी पुट कर दोगे तो उसका बॉक्स 2 हो जाएगा, और 2 मुझे चाहिए नहीं है, मुझे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स क्या चाहिए? 3। तो उसके लिए मुझे कम से कम क्या पुट करना पड़ेगा? 3। तो ये कहाँ से शुरू होगा? 3 से। अब आप 2 नहीं रख सकते, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग नहीं रख सकते, अब कम से कम 3 रखना पड़ेगा। अच्छा, 2 से बड़ा बॉक्स चाहिए था तो 3 हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो 3 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, उसका बॉक्स 2 से बड़ा ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था तो मैंने 2 को इंक्लूड किया, जब ग्रेटर देन 2 था तो मैं सीधे स्टार्ट कर पा रहा हूँ 3 से, क्योंकि बॉक्स एक्स का रिजल्ट ग्रेटर देन 2, मतलब कम से कम उसकी वैल्यू 3 तो होनी चाहिए। क्लियर? और देखते हैं, अगर ऐसा आ गया बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2.5, इसका आंसर क्या आएगा? बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2.5। क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है? नहीं। 2 से बड़ा चाहिए बॉक्स, मतलब 3 से स्टार्ट होगा। ऐसे ही बॉक्स का रिजल्ट 2.5 से बड़ा चाहिए तो भी तो 3 से ही स्टार्ट होगा।
2.5 से बड़ा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी 2.5 से बड़ी 3। तो मतलब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। इस केस में भी x कहाँ तक बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनिटी। क्लियर। और देखिए अगर ऐसा होता बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये मैंने -2 लगा दिया, ये 2 था जो उसको क्या कर दिया -2 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बॉक्स का रिजल्ट आपको क्या चाहिए -2 और उससे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू, मतलब -2 -1 0 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, ये लो -2 से स्टार्ट कर दो x की वैल्यूज़ और -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आपको उसका बॉक्स -2 से बड़ा ही मिलेगा। तो इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ अंतर था नहीं। अच्छा, अब लेस देन पे आते हैं। अगर ऐसा पूछा होता बॉक्स x लेस देन और इक्वल टू 2, इसको ध्यान से सोचिएगा, अभी तक हम ग्रेटर देन लिख रहे थे सारे, अब लेस देन में लिया है। अगर मुझे बॉक्स x का रिजल्ट लेस देन और इक्वल टू 2 चाहिए तो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। लेस देन इक्वल टू 2 मतलब अब मुझे बॉक्स x का रिजल्ट -∞ से 2 तक इंटीजर्स में कुछ भी मिल सकता है, मतलब 2 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा या 0 मिलेगा बॉक्स x का रिजल्ट, या -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो मुझे इस बार बॉक्स x की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी 2। बॉक्स x की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी 2। और अगर मैं x की जगह मान लो 2.1 रखता हूं तो भी बॉक्स x क्या मिलेगा 2। कब तक 2 मिलता रहेगा, जब तक मैं 2.999 मतलब 3 ओपन तक रख रहा हूं। मतलब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 3 ओपन। बॉक्स x का रिजल्ट 2 से छोटा चाहिए तो 2 से छोटी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रख दीजिए, उसका रिजल्ट 2 से छोटा ही आएगा। कहां तक x को पुट कर सकते हैं, अगर आप 2 लिख के क्लोज कर दोगे तो वहां गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 2.1 पुट करता हूं तो भी तो उसका बॉक्स मुझे 2 ही मिलना है। 2.5 पुट करता हूं, 2.6 पुट करता हूं, 2.999 तक कुछ भी कर देता हूं, उसका बॉक्स मुझे 2 ही मिलेगा। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि मैं कहाँ तक रख सकता हूँ 3 ओपन तक। अगर मैंने एग्जैक्टली 3 रख दिया तो फिर बॉक्स x 3 मिल जाएगा। तो 3 पे क्या लगाना है ओपन। क्लियर। और देखिए अगर ऐसा होता बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में जरा भी डिफरेंस है, नहीं है। ये कह रहा है बॉक्स x का रिजल्ट 2.5 से छोटा या बराबर चाहिए, तो बराबर तो बॉक्स x हो नहीं सकता 2.5, मतलब 2.5 से छोटा चाहिए। तो 2.5 से छोटा चाहिए बॉक्स x, मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या मिल सकती है 2। 2.5 से छोटा इंटीजर 2 ही तो मिलेगा, ठीक। मतलब इसका और इसका सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी क्या आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 3। क्लियर। अगर ऐसा आ जाए इफ बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू -2, अब बताइए -2 चाहिए मुझे, -2 के बराबर। तो -2 मुझे कब तक मिलता है, बॉक्स x -2 से छोटा चाहिए, मतलब -3 -4 -5 ये सब चाहिए। कहाँ तक चाहिए -2 तक। तो -2 मुझे कहाँ तक मिलेगा बस सोचिए। तो क्या लिख सकते हैं x -∞ से -1 ओपन, ठीक है। -2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा -1। अगर आप -1 पुट कर दोगे तो -1 का बॉक्स तो -1 हो जाएगा, बट -1 से ठीक छोटी वैल्यू पे आओगे तो उससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा -2। तो तब तक आपको -2 मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया -∞ से -1 ओपन। क्लियर। चलिए, तो आई होप अब आप ये इनइक्वलिटीज़ में भी बॉक्स को डील कर पाओगे, समझ जाओगे कि बॉक्स x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए तो x क्या होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो अभी कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं बॉक्स x का स्क्वायर -6 बॉक्स x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। बॉक्स x स्क्वायर -6 टाइम्स बॉक्स x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बहुत ईजिली दिख रही है कि बॉक्स x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए क्यों ना हम बॉक्स x को कुछ मान लेते हैं, बॉक्स x को t मान लेते हैं, ठीक, ताकि इक्वेशन क्या बन जाए t² -60 प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ गई, क्या करेंगे हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे।
क्या हुए फैक्टर्स, t-2 इंटू t-4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे इनइक्वलिटी को तो क्या जाएगा, t बिलोंग्स टू 2,4, 2 से 4 क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है। अब t क्या था, बॉक्स x, मतलब बॉक्स x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब जो हम इतनी देर से सीख रहे थे लिखना वो हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, बॉक्स x आपको 2 से बड़ा चाहिए, ठीक है, तो x को कहाँ से रखना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 2 पुट करोगे x की जगह तो उसका बॉक्स 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे बॉक्स का रिजल्ट 2 से बड़ा आएगा। कहाँ तक चाहिए बॉक्स x रिजल्ट, 4 तक। तो अगर आपको 4 चाहिए रिजल्ट में तो आप कहाँ तक पुट कर सकते हो x को, 5 ओपन तक, 4.999 कुछ रख दोगे तो भी तो उसका बॉक्स 4 आ जाएगा ना। बस मैं 5 नहीं रख सकता, अगर मैंने 5 रख दिया तो उसका बॉक्स 5 हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज टू से 5 ओपन। ठीक, कॉपी करिए। तो बेटा अभी तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, और उस पर हमने कुछ छोटी छोटी सी बातें सीखी। मतलब अभी तक हमने सिर्फ ये समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ऐसे ही अभी हम समझेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। फिर जब हम ये दोनों सीख चुके होंगे उसके बाद हम इन पे आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो हमें क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक साथ मिल सकता है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ऐसे ही हम इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को सीखेंगे। उसके बाद फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट उन क्वेश्चंस में दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमने इनिशियली क्या लिखा था, पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा कि x को आप लिख सकते हो बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन x। बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन x ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सिंबल है। ठीक, तो मैं यहाँ से बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि फ्रैक्शन x जो होगा वो क्या होगा, x माइनस बॉक्स x होगा। फ्रैक्शन x की वैल्यू क्या होगी फिर, x माइनस बॉक्स x। ठीक, मतलब द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट x, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वेयर फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ x दिस इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। मतलब इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्चुअली x माइनस बॉक्स x जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू होती है। अब हम फ्रैक्शन x को बॉक्स के टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बॉक्स हम पहले सीख चुके हैं। तो फ्रैक्शन x कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है, x माइनस बॉक्स x। x कोई एक इंटीग्रल वैल्यू है, उसमें से अगर आप उसके ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये मिल जाएगा। तो बस ये हमने एक सिंपल भाषा में एक हमने डेफिनेशन लिख ली कि फ्रैक्शन x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x इज बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। द फंक्शन दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, डेफिनेशन तो हो गई। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। मतलब आप समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूंगा फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 2.3, तो आप इस डेफिनेशन से कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे 2.3, x की जगह तो 2.3 है, माइनस बॉक्स ऑफ 2.3, तो 2.3 अपनी जगह, बॉक्स ऑफ 2.3 आप सीख चुके हो 2 होता है, तो 2.3 माइनस बॉक्स ऑफ 2.3 कितना आ गया, 0.3। मतलब मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि 2.3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 0.3 होगी। तो एक बार समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पुट करके दिखा दिया, अदरवाइज हम इतना टाइम थोड़े लेंगे, हम डायरेक्टली बता दिया करेंगे। 3.9 का फ्रैक्शन क्या होगा, 0.9, क्योंकि उसका इंटीजर कितना होना है, बॉक्स कितना होना है 3, तो बचा क्या 0.9, तो 0.9 इसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू होगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.9 इज 0.9। क्लियर। अच्छा, अगर नेगेटिव वैल्यू की फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लिया जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का इनपुट कोई नेगेटिव वैल्यू हुई तो क्या बता पाओगे, ये तो बता दोगे ना। नेगेटिव वैल्यू मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर माइनस का 3.7 पूछ लिया मैंने, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट रिजल्ट क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 3.7, क्या 0.7 होगा, नहीं,
देखिए इसमें पुट करके एक बार देखते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम देख चुके हैं, एक बार नेगेटिव वैल्यू के लिए देखते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ -3.7 मुझे चाहिए, तो डेफिनेशन क्या कहती है, ये होना चाहिए -3.7 x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो बॉक्स ऑफ -3.7। तो समझिए -3.7 माइनस बॉक्स ऑफ -3.7 कितना होगा, -4। तो देखिए क्या बन गया, 4 -3.7, तो कितनी आ गई वैल्यू, 0.3। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ -3.7 इज 0.3। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू होगी इनपुट तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर मैंने इनपुट में इंटीजर ही दे दिया फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 5, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं। 5 अपने आप में एक इंटीजर है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 5। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू इनपुट देते हैं, ठीक है, तो भी पॉजिटिव आ रहा था, हमने देखा भी। नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है। और अगर आप इनपुट में इंटीजर देते हैं, अगर मैं -6 दूंगा तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ -6 इज ऑल्सो 0 बिकॉज -6 इज एन इंटीजर। तो इंटीजर की फ्रैक्शनल वैल्यू 0 होती है, नॉन इंटीजर की फ्रैक्शनल वैल्यू पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव में भी कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 1 तक। तो आप यहां नोट डाल के बात लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। फ्रैक्शनल पार्ट का रिजल्ट कभी भी 1 नहीं हो सकता या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं 3.1 पूछूंगा तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 0.1। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 3.6 का फ्रैक्शन पूछता हूँ तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0.6। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 3.9, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0.9। इसको बढ़ा के मैंने 4 कर दिया, तो अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वापस 0। तो अगर आप इंटीजर पुट करोगे तो 0 आना है। इंटीजर से थोड़ा बढ़ाया, जैसे 3 एक इंटीजर होता, 3 से बढ़ा के 3.1 किया, 0.1, 3.9 तक आ गए, 0.9, अगले इंटीजर पे आए, अगेन 0। तो फ्रैक्शन का रिजल्ट कभी भी 1 नहीं आ सकता, और 1 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, और ना ही कभी नेगेटिव आ सकता है। हमने नेगेटिव इनपुट देके भी देखा, -3.7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 0.3। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। 0 से 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0। क्लियर। नेगेटिव में एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, डायरेक्ट जल्दी से लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, -5.8 का फ्रैक्शन 0.2, यहां से आप समझ गए होंगे कैसे लिखोगे, -5.8 माइनस ऑफ बॉक्स -5.2 जो कि 6 हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ -6 6 हो जाएगा, तो 6 - 5 पॉइंट क्या आएगा, 0.2। तो आप ऐसे समझने के लिए अपने ऐसे ट्रिक लगा सकते हो कि माइनस में पूछा ना 0.8 था, 0.8 को 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, 0.2। माइनस में पूछा 3.7, सिर्फ नेगेटिव केस में सोचना है, 0.7 को 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, 0.3। और नेगेटिव में इंटीजर पूछ लिया तो फिर 0 आना ही है। इंटीग्रल वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू 0 ही आती है। ठीक, तो आई होप आप फ्रैक्शनल वैल्यू लिखना अभी तक सीख गए होगे, आप समझ गए होगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। अब जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते समय उसमें छोटे छोटे से इक्वेशंस बना के और इन इक्वेशंस बना के समझा था x के फॉर्म में, ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखते हैं। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.5, फ्रैक्शन ऑफ x 0.5 होना चाहिए, तो x क्या क्या हो सकता है, x की वैल्यूज़ क्या होंगी, मतलब x की जगह हम ऐसा क्या क्या पुट कर सकते हैं, इनपुट क्या क्या हो सकता है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 0.5 आ रही हो। स्टार्ट करिए सोचना, x को अगर 0.5 रख दें तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 0.5। 1.5 रख दें तो भी इसका फ्रैक्शन 0.5, 2.5 रख दें तो भी 0.5। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या रख दें हम इसको, मतलब 1.5 रखें, 2.5 रखें, 0.5 रखें, 3.5 रखें, 4.5 रखें, मतलब किसी भी इंटीजर में प्लस 0.5 कर रहे हैं तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रही है, 0.5। समझिए, मैथमेटिकली आराम से कह सकते हो एक इंटीजर की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आनी है, 0। तो उस इंटीजर में अगर आप 0.5 ऐड कर दोगे तो फिर उसके रिजल्ट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 0.5। इंटीजर में आपने 0.5 ऐड कर दिया ना,
तो 0.5 क्या हो गई, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो x को मैं क्या बोल सकता हूं, एनी इंटीजर प्लस 0.5। i क्या है, i इज इंटीजर, i बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे आप अच्छे से जानते हो कि i एक इंटीजर होता है, इंटीजर को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x को आप क्या लिख सकते हो, एनी इंटीजर प्लस 0.5। आई होप बात समझ आ गई होगी। ऐसे अगर बॉक्स x फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0.33 चाहिए होता तो आप इसमें x क्या बोल देते, सिंपली i प्लस 0.33। ठीक, देखिए नेगेटिव में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप i को नेगेटिव पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप -2 प्लस 0.33 करोगे तो क्या बन जाएगा, 1.67, माइनस का 1.67, -2 प्लस 0.33 माइनस 1.67, और माइनस 1.67 का फ्रैक्शन निकालोगे तो वो भी 0.33 आएगा। ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप इंटीजर को -10 रख देते तो -10 प्लस 0.5 क्या बनता, -9.5, और -9.5 का फ्रैक्शन वैल्यू भी प्लस का 0.5 ही आती। ठीक, तो आप ये कर लोगे। ठीक है, अगर ऐसा पूछा गया कि फ्रैक्शन x मुझे 1.5 चाहिए, अब x क्या होगा, फ्रैक्शन x मुझे 1.5 चाहिए, x क्या होगा, सबको समझ आ गई होगी बात, कुछ नहीं हो सकता, x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। अभी तो आपने नोट में लिखा कि फ्रैक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में होता है इंक्लूडिंग 0। 1 से बड़ी वैल्यू फ्रैक्शन x की आ ही नहीं सकती, आप x को कुछ भी रख दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। अगर मुझे ऐसा चाहिए होता फ्रैक्शन x इज इक्वल टू माइनस का 1.5, तो फिर से क्या, नो सॉल्यूशन। अभी तो देखा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अगर फ्रैक्शन x मुझे 0 चाहिए होता तो x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, फ्रैक्शन x 0 चाहिए तो इस केस में आप आराम से क्या दोगे, सर आप x की जगह कुछ भी इंटीजर पुट कर दीजिए। x इक्वल टू इंटीजर लिखने से अच्छा x बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दो। x किसी भी इंटीजर को बिलोंग करेगा तो उस इंटीजर की फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक, तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझा, ऐसे इनइक्वलिटी के लिए देखते हैं। इफ फ्रैक्शन x इज लेस देन इक्वल टू 0.5, फ्रैक्शन x का रिजल्ट मुझे 0.5 या उससे छोटा चाहिए, तो x को मैं क्या क्या रख सकता हूँ, 0.5 से छोटा फ्रैक्शन x का रिजल्ट। और हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन x की वैल्यू कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब 0 से 0.5 तक ही चाहिए। फ्रैक्शन x 0 छोटा तो हो ही नहीं सकता, और क्वेश्चन कह रहा है 0.5 से छोटा चाहिए, उसके बराबर चाहिए, मतलब फ्रैक्शन x की वैल्यू 0 से 0.5 तक चाहिए। तो 0 कब मिलता है, जब हम कोई इंटीजर पुट करें। फ्रैक्शन x रिजल्ट 0 कब मिलता है, जब हम कोई इंटीजर पुट करें, मतलब हम x की जगह पे इंटीजर तो पुट कर ही सकते हैं। जैसे हमने 1 पुट किया तो 1 का फ्रैक्शन क्या जाएगा 0, 2 पुट किया उसका फ्रैक्शन क्या जाएगा 0, 10 पुट किया फ्रैक्शन क्या जाएगा 0, मतलब 1 2 3 4 ये सब तो हम पुट कर ही सकते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू पुट करना, तो कहाँ तक पुट कर सकते हैं, 1.5 तक। समझिए ना, पहले मैं ऐसे छोटे छोटे इंटरवल बना के दिखाता हूँ आपको कि आप x को 1 से 1.5 तक रख सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर आप x को 1 रखोगे तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा 0, 1.5 तक कुछ भी रख दीजिए। आपने 1.4 रखा तो उसका फ्रैक्शन 0.4, ठीक, 1.5 से बड़ा ही रख सकते हैं। अच्छा, अगले बार ऐसा भी तो कर सकते हो, 2 से 2.5, है ना, 2 से रखोगे फ्रैक्शन 0 आएगा, 2.5 तक 0.5 रहेगा। ऐसे करते हो आप कुछ भी बोल दो, ये लो सर आगे चल के आप 10 से 10.5 तक कहीं भी, तो आप समझ गए होगे क्या हो रहा है, किसी भी इंटीजर से उस इंटीजर में प्लस 0.5 तक आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो। 1 से 1.5, 2 से 2.5, 10 से 10.5, 100 से 100.5। नेगेटिव में भी अगर आपने -9 रखा तो -9 से -9 प्लस 0.5, माइनस का 8.5 तक आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि अगर आपको फ्रैक्शन x की वैल्यू 0.5 से लेस देन और इक्वल टू चाहिए तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, किसी भी इंटीजर से लेके उसी इंटीजर में प्लस 0.5 तक। क्लियर, ग्रेटर देन पे देखते हैं एक बार। अगर मुझे फ्रैक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, मतलब अब 0.6 या उससे बड़ी चाहिए, तो 0.6 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा सकते हो, 1 ओपन तक, क्योंकि फ्रैक्शन x का रिजल्ट 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। हम जानते हैं, हम नोट लिख रखा है कि फ्रैक्शन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। क्लियर। अच्छा, तो इसमें भी कुछ ऐसे इंटरवल लिख के देखते हैं कि x को क्या रख सकते हैं, 0.6 से लेके 1 ओपन तक रख सकते हो पहली बार तो।
अगर आप 0.6 पुट करोगे तो उसका फ्रैक्शन क्या आएगा 0.6, और 1 ओपन तक चलेगा, क्योंकि आपने 1 पुट कर दिया तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू आप 1.6 से रख के 2 ओपन तक, 1.6 से लेके 2 ओपन तक रख सकते हो। 1.6 रखोगे फ्रैक्शन वैल्यू 0.6 हो जाएगी, और 1.999 तक रख सकते हो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 0.6 से बढ़ेगी। 2 नहीं पुट कर सकते, 2 करोगे 0। तो यहाँ भी आप समझ गए होगे अब आप बात को कि 3.6 से 4 ओपन तक रख सकते हैं, 10.6 से 11 ओपन तक रख सकते हैं। मतलब क्या आ गया, x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर प्लस 0.6, यहाँ से रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। 1.6, 0.6, 2.6, 3.6, कहाँ तक रखना है, अगले इंटीजर तक। अगला इंटीजर क्या, इंटीजर प्लस 1 और उस पर ओपन, क्योंकि एनी इंटीजर प्लस 1 भी इंटीजर होगा, वो उस पर क्लोज कर दोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। देखिए 1 + 0.6 से 1 + 1 तक, 3 + 0.6 से 3 + 1 तक। ठीक, तो इसको हम कैसे जनरलाइज करेंगे, x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर प्लस 0.6 से लेके इंटीजर प्लस 1 तक। कोई डाउट? अगर है डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, कुछ बहुत जेन्युइन डाउट है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि आपका डाउट बड़ा जेन्युइन है और उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 5-10 मिनट लग सकते हैं, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो डाल के भी बना के अपलोड कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन x की वैल्यू अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 चाहिए। अब तो बड़े आराम से समझ गए होगे कि सर नोट लिखा है हमने कि फ्रैक्शन x की वैल्यू 0 से 1 तक ही हो सकती है, 1.2 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? अगर मैं ऐसे पूछता फ्रैक्शन x लेस देन इक्वल टू -1.2, -1.2 से छोटी हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। अगर मैंने ऐसा पूछा होता फ्रैक्शन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.2, तो इसका आंसर क्या जाता, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन x की जो वैल्यूज़ होती हैं 0 से 1 के बीच में हो सकती हैं। आप x कुछ भी रखिए तो वो -1.2 से बड़ी तो हमेशा ही होंगी ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल रियल नंबर। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं पूछता फ्रैक्शन x इज़ लेस देन इक्वल टू 1.2, 1.2 से छोटा होना चाहिए फ्रैक्शन x, कब होगा, हमेशा होगा, 0 से 1 में ही होता है ना, तो आप x की जगह कुछ भी रखिए। क्लियर? तो आई होप अब आप इसमें इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन, क्या रिजल्ट आते हैं, कैसे इनपुट होंगे, क्या आउटपुट होंगे, छोटी छोटी सी इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस देखें। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, कुछ अच्छी चीज़ें इनमें सीखेंगे और फिर उन पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको चीज़ें समझ आई हो, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।